अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेडिकल इक्वेशन। A radical equation is an equation in which a variable is under a radical sign is called radical equation. Radical equation exercise 1.3 में पहला क्वेश्चन है सॉल्व में पहला पार्ट है हमारे साथ पहले क्वेश्चन का 5x plus 21 under the square root is equal to x plus 3। अब इस इक्वेशन को जब हम देखते हैं इसमें हमारे साथ रेडिकल साइन जो है, इस रेडिकल साइन को हमने क्या करना है, इसको हमने ख़त्म करना है। रेडिकल साइन को हम ख़त्म करते हैं स्क्वायर से, तो दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ हैंड साइड। स्क्वायर रूट को हम स्क्वायर से कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पे हमारे साथ बनेगा 5x प्लस 21 अंडर दी स्क्वायर रूट होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 होल स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगी और राइट साइड पे हमारे साथ फार्मूला बनता है a प्लस बी होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे हमारे साथ रहेगा 5x प्लस 21 इज इक्वल टू, यहाँ पे फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला हर एक बच्चे को आता है, a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस बी स्क्वायर। 5x प्लस 21 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 3s are 6 प्लस 6 and 2 x प्लस 3 3s are 9 आता है। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे जितने भी वैल्यू हमें नज़र आती है उसको हमने राइट साइड पे शिफ्ट करना है। जब इसको हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो इससे आएगा 0 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ये जब राइट साइड पे जाएगी तो ये साइन चेंज हो जाएगी इसकी, ये प्लस है तो उस साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगी, माइनस 5x माइनस 21। अब इसको हम अगेन लिख सकते हैं r एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x, इससे आता है 1x। क्या आता है 1x, और 9 माइनस 21, 9 माइनस 21 से आता है माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम तीन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तीन मेथड हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पे जो हम मेथड इस्तेमाल करते हैं वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, या हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं जो इंतहाई आसान मेथड है। फैक्टराइजेशन मेथड में हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट और लास्ट कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इससे आता है माइनस 12। अब हमने दो डिजिट ऐसे ढूंढनी है कि उसके मल्टीप्लिकेशन से माइनस 12 बने या और उन्हीं की एडिशन से हमारे साथ 1 ही आए। तो कौन से दो डिजिट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, फॉर 3s आर पॉजिटिव 12 आता है। अब एक के साथ हमने नेगेटिव लगाना है तो नेगेटिव हम इसके साथ लगाते हैं, 4 मल्टीप्लाई माइनस 3 से आता है माइनस 12, और 4 माइनस 3 से आता है 1, तो 1 की जगह पे हम 4 माइनस 3 का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1 की जगह पे इस्तेमाल करेंगे 4 माइनस 3। क्या आएगा इससे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हमारे साथ टोटल 4 टर्म बन गए। अब हमने क्या करना है, पेयर बनाना है। इससे हम पेयर बनाते हैं, ये हमारे साथ एक पेयर बन गया और ये हमारे साथ दूसरा पेयर है। इससे हमने कॉमन लेना है, इससे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x। जब इससे हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। एक x इससे हम कॉमन लेते हैं, एक ही x यहाँ पे रह जाएगी, तो यहाँ पे इसलिए हम एक ही x लिखते हैं, प्लस 4 माइनस सेकेंड पेयर में जब भी आता है इसको आपने मस्ट कॉमन करना है। जब इसको हम कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लिया, अब 3 और 12 में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 को ही हम कॉमन लेंगे। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 ही है, तो 3 माइनस 3 को हमने कॉमन लिया। यहाँ पे क्या आएगा, x जब हमने माइनस कॉमन लिए तो अंदर वाला जो साइन है ये चेंज हो जाएगी। इससे क्या बनेगी, अब
प्लस 3 4 आर 12 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड में मज़े की बात ये होती है कि अगर x प्लस 4 ये ब्रैकेट वाले टर्म्स ये अगर सेम आती हैं तो ये प्रोसेस जो हम कर रहे हैं ये ठीक है, अदरवाइज हमें अपने प्रोसेस अपने जो हमने जो 2 डिजिट उठाए थे उस पर हमें नज़रसानी करनी पड़ेगी। अब 2 टर्म है हमारे साथ, एक टर्म ये है और एक टर्म हमारे साथ ये है। अब इन 2 टर्म से हमने कॉमन लेना है, इससे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 4 यहाँ से हमने कॉमन लिया। जब x प्लस 4 को हम कॉमन लेते हैं तो क्या रहेगा बोर्ड पे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमारे साथ क्या है, 2 नंबर का 2 डिजिट का प्रोडक्ट 0 के बराबर आता है। जब 2 नंबर या 2 डिजिट का प्रोडक्ट 0 के बराबर आता है हम एक थ्योरी इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं बाय ज़ीरो फैक्टर थ्योरी। इस थ्योरी पे हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं। ज़ीरो फैक्टर थ्योरी का क्या मतलब है कि या तो ये नंबर 0 के बराबर हैं या ये नंबर 0 के बराबर हैं। तो ज़ीरो फैक्टर थ्योरी में हम x प्लस 4 को 0 के बराबर लेते हैं या x माइनस 3 को 0 के बराबर लेते हैं। अगर हम x प्लस 4 को 0 के बराबर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा x इज इक्वल टू माइनस 4, या हम x माइनस 3 को 0 के बराबर लेते हैं, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3। तो इसके सोल्यूशन सेट 2 ही आते हैं हमारे साथ, इसके 2 सोल्यूशन सेट है। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -4 और 3। ये था रेडिकल इक्वेशन का फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप की तरफ हम जाएंगे। इसका सेकंड टाइप हमारे पास है, सेकंड टाइप हमारे साथ रेडिकल इक्वेशन की है कि दोनों साइड पे हमारे साथ रेडिकल साइन आता है। अब दोनों साइड पे रेडिकल साइन को हम खात्मा करेंगे किसके ज़रिए से, स्क्वायर के ज़रिए से। अगेन हम यहाँ पे क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ हैंड साइड। लेफ्ट साइड पे भी हम स्क्वायर लेंगे और राइट साइड पे भी हम स्क्वायर लेंगे। लेफ्ट साइड पे हम लेंगे तो क्या आएगा, इसे x प्लस 7 अंडर द स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 2 अंडर द स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने दोनों टर्म्स पे, इस टर्म पे और इस टर्म पे, दोनों पे हमने कंबाइंड स्क्वायर लेना है। और लेफ्ट साइड पे भी, राइट साइड पे भी हम इसी तरह लेंगे 6x प्लस 13 अंडर दी स्क्वायर रूट, इस पर भी हम स्क्वायर लेंगे। अब अगर आप लोग राइट साइड को देखते हैं, यहाँ पे इससे पीरियडली 6x प्लस 13 पे हमने स्क्वायर लिया है। यहाँ पे आपने ये गलती नहीं दोहरानी है कि आप x प्लस 7 पे अलग और इस पर अलग अप्लाई करते हैं, आपने दोनों पे कंबाइंड स्क्वायर अप्लाई करना है। अब यहाँ पे हमारे साथ देखें एक फॉर्मूला बन जाता है, ये एक ही जगह पे इस्तेमाल हुआ है और ये हमारे साथ क्या है, b, तो a प्लस बी होल स्क्वायर। अब a की जगह पे a और b की जगह पे b, ये लाजमी नहीं है कि a की जगह पे a आएगा और b की जगह पे b। यहाँ पे हमने फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, a की जगह पे क्या है, x प्लस 7 अंडर दी स्क्वायर रूट, तो a स्क्वायर प्लस 2 हमने किसका इस्तेमाल किया है, फॉर्मूले का, 2a की जगह पे क्या इस्तेमाल हुआ है, ये देखें ये a की जगह पे है और ये b की जगह पे। तो फॉर्मूले में a की जगह पे जो आते हैं उसकी जगह पे हमने a वाली वैल्यू लिख ली है, यानी x प्लस 7 अंडर दी स्क्वायर रूट को x प्लस 7 अंडर दी स्क्वायर रूट एंड 2 b की जगह पे हमने क्या इस्तेमाल करना है, x प्लस 2 अंडर दी स्क्वायर रूट प्लस b स्क्वायर, b की जगह पे है x प्लस 2 होल स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर होगा x प्लस 2 अंडर दी स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। और यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट हम आपस में कैंसिल कर लेंगे, यहाँ पे आएगा 6x प्लस 13। अब लेफ्ट साइड पे जो स्क्वायर हमने इस्तेमाल किया इसको हम डायरेक्ट इसके साथ कैंसिल कर लेंगे। अक्सरियत बच्चे इस पर भी नहीं समझते कि ये हम कैसे कैंसिल करते हैं। ये हमें मालूम होना चाहिए कि x स्क्वायर, ये जो स्क्वायर रूट रेडिकल साइन है ये बराबर होता है 1/2 के, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय, हम जो स्क्वायर इस पे लेते हैं वो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होता है, तो ये आपस में कैंसिल होता है, 1 आते हैं, इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर को दोबारा नहीं लिखते हैं। यहाँ पे हमारे साथ रेडिकल साइन की जो वैल्यू है वो क्या है, 1/2, और इस पर जो हम स्क्वायर लेते हैं ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होती हैं, तो इसलिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाती हैं। यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 7 प्लस 2 and 2, x प्लस 7 and
एंड टू एक्स प्लस 2, ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो सकती क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है, प्लस यहाँ पे हम इस स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल करते हैं, क्या आएगा इसे एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 6x प्लस 13। अब लेफ्ट साइड पे जो एडिशन पॉसिबल है वो हमने ऐड करना है, x प्लस x से क्या आता है 2x, 7 प्लस 2 से क्या आता है 9, प्लस 2 and 2 x प्लस 7 and 2 x प्लस 2 इज इक्वल टू, ये राइट साइड पे अपना ही आएगा 6x प्लस 13। अब हमने क्या करना है, इन दो डिजिट को हमने शिफ्ट करना है राइट साइड पे, तो ये जब हम यहाँ पे देखिए ये प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 2 and 2 x प्लस 7 and 2 x प्लस 2 अंडर द स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 6x प्लस 13, ये अपना, और ये दो डिजिट जब हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं इसके साइन चेंज हो जाएंगे, क्या आएगा इसे -2x माइनस 9, 2 and 2 x प्लस 7 and 2 x प्लस 2 इज इक्वल टू 6x माइनस 2 से क्या आता है 4x, और 13 माइनस 9 से क्या आता है, इससे भी 4 आता है। अब हमने क्या करना है, इससे 4 को कॉमन लेना है, 4 जब हम कॉमन लेते हैं इससे तो x प्लस 1 ही यहाँ पे आएगा। अब हमने क्या करना है, 2 को यहाँ से शिफ्ट करना है, 2 यहाँ पे किस फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको हम राइट साइड पे जब शिफ्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 7 अंडर द स्क्वायर रूट एंड 2 x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 डिवाइड्स 2 एंड 2x प्लस 1, ये 2 2s आर 4, यहाँ पे क्या आएगा 2 and 2 x प्लस 1। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं, ये हमारे साथ अगेन रेडिकल फॉर्म में है, स्क्वायर रूट अगेन यहाँ पे मसला बना रहा है, तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम अगेन क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ हैंड साइड पे भी स्क्वायर लेंगे और राइट साइड पे भी स्क्वायर, इससे क्या आएगा x प्लस 7 अंडर द स्क्वायर रूट एंड 2 x प्लस 2 अंडर द स्क्वायर रूट होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड पे हमारे साथ क्या है 2 and 2 x प्लस 1 इस पर होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लेफ्ट साइड पे जब देखते हैं, लेफ्ट साइड पे ये दोनों जो डिजिट हैं ये प्रोडक्ट फॉर्म है, ये दोनों जो नंबर हमें नज़र आते हैं x प्लस 7 अंडर द स्क्वायर रूट और x प्लस 2 अंडर द स्क्वायर रूट, ये प्रोडक्ट फॉर्म है। जब प्रोडक्ट फॉर्म पे आप स्क्वायर को अप्लाई करते हैं तो आपने सेपरेटली इस पर अलग से अप्लाई करना है और इस पर अलग से अप्लाई करना है। अक्सरियत स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर जाती हैं कि वो सिर्फ इसके साथ स्क्वायर रूट को कैंसिल कर लेते हैं, दूसरे को छोड़ जाती हैं। आपने दोनों पे अप्लाई करना है, x प्लस 7 अंडर द स्क्वायर रूट पे और x प्लस 2 अंडर द स्क्वायर रूट पे भी आपने सेपरेटली अप्लाई करना है। जब इसको आप सेपरेटली अप्लाई करते हैं, x प्लस 7 अंडर द स्क्वायर रूट होल स्क्वायर एंड 2x प्लस 2 अंडर द स्क्वायर रूट होल स्क्वायर, और यहाँ पे सेम, यहाँ पे आपने दोनों पे अलग अलग अप्लाई किया क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में थी, और यहाँ पे भी आपके साथ ये नंबर और ये जो आपके नंबर नज़र आता है x प्लस 1, ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है। अब आपने 2 पे अलग से अप्लाई करना है, 2 पे जब आप अप्लाई करते हैं इससे 4 बनेगा और x प्लस 1 पे अलग से आपने अप्लाई करना है। यहाँ पे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगी, इससे आएगा क्या x प्लस 7 एंड 2 x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 अपना, यहाँ पे हमारे साथ फॉर्मूला बनता है a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर हमारे साथ किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब x को जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इससे क्या आएगा, x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 2 से क्या आता है 2x, 7 मल्टीप्लाई बाय x से 7x और 7 मल्टीप्लाई बाय 2 से क्या आता है 14 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, इन दो को मल्टीप्लाई करें 2x मल्टीप्लाई बाय 1 से 2x आता है, 2x मल्टीप्लाई बाय 4 से आता है 8x प्लस
1 स्क्वायर क्या आता है 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 से आता है 4। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7x से क्या आता है 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4। अब हमने कंप्लीट लेफ्ट साइड को राइट साइड पे शिफ्ट करना है। यहाँ पे क्या बचेगा 0, 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4। ये देखें इसके तमाम फंडामेंटल साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव। ये जब राइट साइड पे जाएगी तमाम के तमाम नेगेटिव हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 14। अब इसको हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस एक्स से क्या आता है 3x स्क्वायर, 8x माइनस 9x से क्या आता है माइनस 1x, 4 माइनस 14 से क्या आता है माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। 3 10s आर 30 माइनस 30। अब हमने दो डिजिट ऐसे ढूंढनी है कि उसके मल्टीप्लिकेशन से माइनस 30 आए और उन्हीं की एडिशन से -1 आए। तो दो डिजिट हमारे पास हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 5, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 से प्लस 30 आता है, लेकिन हमें ज़रूरत क्या है -30 की, तो हम बड़े के साथ नेगेटिव लगाते हैं। अब बड़े के साथ हम नेगेटिव क्यों लगाते हैं, क्योंकि -6 प्लस 5 से आता है -1। अगर हम -5 के साथ लगाएं तो 6 माइनस 5 से +1 आता है, फिर भी अगेन ये मसला क्रिएट करता है, इसलिए हम बड़े के साथ यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो अब -1 की जगह पे हमने इस्तेमाल करना है -6 और +5 को, तो इसे आएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे साथ 4 टर्म बन गए। अब हमने इस 4 टर्म्स में से पेयर बनाना है, 2 पेयर हमारे साथ बन जाती हैं। पहले पेयर से हमने कॉमन लेना है, क्या कॉमन ले सकते हैं 3x, कांस्टेंट में 3 और 6 दोनों 3 के टेबल में आती हैं। एक्स स्क्वायर और x से हम x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे x रहेगा, 3 2s आर 6, x हमने कॉमन लिया था, प्लस 5 यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, 5 1s आर 5, 5 2s आर 10 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 x माइनस 2 दोनों इक्वल आई हैं, सेम आई हैं, तो ये प्रोसेस ठीक है। तो x माइनस 2 हमने इससे कॉमन लिया, ये हमारे साथ 2 टर्म्स हैं। अब इस टर्म और इस टर्म से हम x माइनस 2 को ही कॉमन लेते हैं, तो x माइनस 2 इससे कॉमन, इससे क्या आएगा 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब दो डिजिट, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 के बराबर आता है, तो हम एक थ्योरी इस्तेमाल करते हैं बाय ज़ीरो फैक्टर थ्योरी। ज़ीरो फैक्टर थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं कि या तो x माइनस 2 ये 0 के बराबर है, या 3x प्लस 5 ये 0 के बराबर है। यहाँ पे x माइनस 2 अगर 0 के बराबर है तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये यहाँ पे नेगेटिव है, दूसरी साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगी, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ऐड हो जाएगी। सेम यहाँ पे 3x अपना 5 3x के साथ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। x के साथ 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगी, 5 डिवाइड्स 3। तो यहाँ पे हमारे साथ सोल्यूशन सेट क्या हुआ, सोल्यूशन सेट हमारे साथ -5 डिवाइड्स 3 और 2। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि ये टाइप भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टाइप की तरफ जाते हैं, टाइप 3। टाइप 3 में हमारे साथ क्या है, यहाँ पे टाइप 2 में 2 टर्म्स थे अंडर दी स्क्वायर रूट के अंदर, और यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, 1 2 3। रेडिकल साइन के अंदर टाइप 2 में 2 टर्म्स थे और यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। अब इस पर हम डायरेक्ट अगर स्क्वायर इस्तेमाल करते हैं तो यह क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाता है। इस लंबाई की वजह से हम इस क्वेश्चन को, इस एक टर्म को या इस टर्म को या इस रेडिकल साइन वाले टर्म को हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है, तो ये क्वेश्चन सिंपल बन जाएगी। तो ये पहला टर्म हम उसी तरह लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 अंडर दी स्क्वायर रूट। ये यहाँ भी क्या हो रहा है, इसके साथ पॉजिटिव में, दूसरी साइड पे जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 5 अपना, ये दूसरी साइड पे जाके माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 अंडर दी स्क्वायर रूट।
अब इस पर हमने स्क्वायर इस्तेमाल करना है। जब दोनों साइड पे हम स्क्वायर लेंगे ये क्वेश्चन सिंपल ही सॉल्व हो जाएगी। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ हैंड साइड, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 अंडर द स्क्वायर रूट। इस पर जब हम स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 अंडर दी स्क्वायर रूट। यहाँ पे हमारे साथ दो टर्म्स हैं, अब इस पर हमने होल स्क्वायर अप्लाई करना है। यहाँ पे इससे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। यहाँ पे राइट साइड पे जब हम देखते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर का एक फार्मूला बनता है, तो यहाँ पे हमने a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना है। ए स्क्वायर a की जगह पे क्या है 5 और b की जगह पे ये कंप्लीट एक्सप्रेशन है, तो a की जगह पे 5 है तो a स्क्वायर तो 5 स्क्वायर माइनस 2 a की जगह पे क्या 5, b की जगह पे क्या इस्तेमाल करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 अंडर द स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगी। क्या आएगा इससे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या आता है 25 माइनस 2 5 आर 10 एंड 2, ये टर्म अपना ही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 और यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो इसे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। अब हमने क्या करना है, इस कंप्लीट पहले तो हमने इसको इसके साथ ऐड करना है, कांस्टेंट के साथ ऐड कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 10 एंड 2, ये टर्म हम लिख रहे हैं ये अपना ही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x 9 प्लस 25 से क्या आता है 34। अब हमने ये स्क्वायर रूट के बगैर जो आपको डिजिट नज़र आते हैं, नंबर नज़र आते हैं, उसको हमने लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करना है। जब लेफ़्ट साइड पे हम इसको शिफ्ट करते हैं तो क्या आएगा इसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये अपना एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव, प्लस यहाँ पे 2x प्लस में इस साइड पे नेगेटिव में, 34 वहाँ पे पॉजिटिव इस साइड पे नेगेटिव, इज इक्वल टू माइनस 10 एंड 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल, प्लस 2x माइनस 2x ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 10 4 माइनस 34 इससे आता है माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 10 एंड 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। अब माइनस 10 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगी, तो माइनस 30 डिवाइड माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 10 3 आर 30, इससे क्या आएगा 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। ये 3 को हमने दूसरे साइड पे शिफ्ट करना है। यहाँ पे हमारे साथ क्या आता है, इस पे स्क्वायर रूट है। अब हमारे साथ क्या है अगेंस्ट ये रेडिकल साइन को हमने अगेन ख़त्म करना है। अगेन हम रेडिकल साइन को ख़त्म करने के लिए क्या लेंगे स्क्वायर, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ हैंड साइड। लेफ्ट साइड पे हमारे साथ है 3 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 अंडर दी स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हम लेंगे क्या आएगा 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। अब इस 9 को हमने राइट साइड पे शिफ्ट करना है, तो क्या आएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 अपना, यहाँ पे इसका कौन सा साइन पॉलिनोमियल इस्तेमाल हुआ है पॉजिटिव,
कोई भी साइन ना हो तो यहाँ पे पॉजिटिव ही इस्तेमाल होता है, दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव। -9 + 9 आपस में कैंसिल हो जाएंगी। 0 = x² + 2x। अब दो टर्म्स है हमारे साथ, इससे हमने कुछ कॉमन लेना है। क्या कॉमन ले सकते हैं हम? x हमने कॉमन लिया तो x + 2। अब हमारे साथ क्या है? दो डिजिट या दो नंबर का प्रोडक्ट 0 के बराबर आए। जब दो नंबर या दो डिजिट का प्रोडक्ट 0 के बराबर आता है तो हम एक थ्योरी इस्तेमाल करते हैं, बाय जीरो फैक्टर थ्योरी। इस बाय जीरो फैक्टर थ्योरी को हम फैक्टराइजेशन मेथड में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं x = 0 और x + 2 = 0। यहाँ पे ऑलरेडी x की वैल्यू हमारे साथ निकल आई है, x = 0 और यहाँ पे x की वैल्यू आएगी -2। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे साथ रहेगा -2 और 0। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर रेडिकल इक्वेशन। उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो को और बच्चों के साथ शेयर करें कि ताकि मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो और इस लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकें। नेक्स्ट वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।